हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से कमेंट्स करके पूछा कि सर हमारी इतनी परसेंटाइल है तो हमारी इतनी रैंक है, कितनी रैंक आएगी, तो इसके रिलेटेड किस तरीके से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हमारी परसेंटाइल को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जेई में 2020 जेई में 2019 से जब से ये प्रोसेस चला है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है स्टूडेंट्स के लिए ये समझना कि हमने एग्ज़ाम्स के अंदर जो स्कोर किया है, क्या हम अब ये जो स्कोर है ये क्या हमारे लिए एलिजिबल है कि हम इसके बेस पे किसी अच्छे कॉलेज या फिर एनआईटी ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन वो ले सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि परसेंटाइल कैलकुलेट करना कैसे है। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर एक पॉइंट बताऊंगा तो उससे आप समझ जाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई वीडियो देखने की, कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप मर्जी से आप अपने आप से ही अपने परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो, अपने रैंक से उनको कैलकुलेट वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ कि परसेंटाइल और रैंक किस तरीके से आपका मेजर किया जाता है, आपकी रैंक है वो किस हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो प्लीज़ आज सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। आपको कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, उसी पॉइंट्स के आप टाइम लिख के फिर आप मुझे वो बता सकते हो कि ये पॉइंट पे आपने क्या कहा है, तो वो बात मैं आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, देन आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सभी का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा परसेंटाइल का पूरा सिस्टम है वो समझाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी के सबसे पहले आप सभी को अगर नहीं पता, अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सभी के होते हैं यहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है, 1 ईयर्स के अंदर 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक अटेम्प्ट देते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 अटेम्प्ट देते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपका समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये बेसिक ही नहीं समझ पाओगे तो आप अपने परसेंटाइल से उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान के चलिए जिस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटैम्प्ट किया है, सिर्फ एक ही अटैम्प्ट किया है उन दोनों अटैम्प्ट में से, तो अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जितने उसके परसेंटाइल बने उसी हिसाब से उसकी रैंक है वो आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी परसेंटाइल में कितनी रैंक है वो आपकी आ सकती है। ठीक है, ये बेसिक है कि अगर आप एक अटैम्प्ट करते हो तो सिर्फ आपका वही बेस रहेगा, उसी बेस पे जितने परसेंटाइल उसमें आ गए तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एनआईटी ट्रिपल आईटी उसके हिसाब से रैंक मिलेगी और आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स 2 अटैम्प्ट करता है तो उसमें से देखा जाता है कि उन दोनों में से उस स्टूडेंट्स ने सबसे बेस्ट कौन से अटैम्प्ट में किया था। मान के चलिए उसने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अगर उसने 90% परसेंटाइल स्कोर किया, अगर वो सेकंड अटैम्प्ट के अंदर 95 परसेंटाइल स्कोर करता है तो उसके जो कैलकुलेट किए जाएंगे, जो रैंक बनेगी वो 95 परसेंटाइल के बेस पे बनेगी। ठीक है, ये था आपका बेसिक एक। ठीक है, समझने की जरूरत थी इस चीज़ को। अब इस चीज़ को किस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स ने हम 2 अटेम्प्ट का ही लेके चलेंगे क्योंकि बेसिक पॉइंट यही है। ठीक है, आपने 2 अटेम्प्ट किए। अब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर किसी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 90, अब हम इसका परसेंटाइल ना छोड़ के हम मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर किसी स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 300 में से अगर उस स्टूडेंट्स ने 252 मार्क्स अगर उसने स्कोर किए, ठीक है, वो तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट। अब वहाँ पे ये देखा जाएगा कि जब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम कितने स्टूडेंट्स उसके सेशन में थे। अब आप सभी को पता ही होगा कि आपका एग्जाम से वो 3-4 2 तो शिफ्ट में होता है, डेली की शिफ्ट में होता है और आपके 3 दिन एग्जाम चलते हैं। ठीक है, तो जो मान के चलिए कि आज जैसे कि मान के चलते हम किसी भी डेट को ले लेते हैं, 7 तारीख को मॉर्निंग्स में मेरा पेपर था। अब इस 7 तारीख को मॉर्निंग्स में कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया उसके हिसाब से मुझे कंपेयर करने अपने मार्क्स। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 तारीख मॉर्निंग में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, फिर उस हिसाब से मेरे मार्क्स वो देखे जाएंगे और उस हिसाब से मेरी परसेंटाइल है वो कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उसने क्या किया, 300 मार्क्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब मान के चलिए आपके 300 मार्क्स आए हैं, दूसरे सेशन के अंदर स्टूडेंट्स ने दूसरा अटेम्प्ट दिया और उसके अंदर उसके आए हैं 300 मार्क्स, और सॉरी 300 में से 270 मार्क्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे फिर देखा जाएगा भाई कितने स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स ने इतने 270 मार्क्स लिए हैं, और क्या पता 300 में से जो स्टूडेंट्स ने 270 मार्क्स उसने गेन किए हैं वो उसके सेशन के हिसाब से हाईएस्ट है, मतलब उससे ऊपर कोई भी नहीं है, तो 100 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपको समझाता हूँ, ये था एक स्टेप, आप समझ गए होंगे ये पॉइंट्स की फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। अब उसका जो अटेम्प्ट वो उठाया जाएगा ना, वो उठाया जाएगा आपका जो सेकंड, जिसमें से आउट ऑफ 300 में से उसने 270 मार्क्स स्कोर किए। अब उस 270 में से ये देखा जाएगा कि उस स्टूडेंट्स ने जो मतलब जो कितने स्टूडेंट्स ने उस दिन एग्जाम्स दिया था। ठीक है, अब एक चीज़ और देखी जाती है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया था, देन उसके बाद देखा जाता है कि एग्जाम्स का लेवल कैसा था। ठीक है, ये चीज़ भी जरूरी मायने रखती है कि एग्जाम्स का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, इजी था, डिफिकल्ट था, उसके हिसाब से आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है, उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है,
ये चीज़ होने के बाद आपको जैसे कि मान के चलिए आपके 270 मार्क्स आ गए हैं, और दूसरे सेशन उसी दिन मान के चलिए आप किसी का 7 तारीख को था, किसी को 8 तारीख का एग्जाम था, और उस दिन किसी स्टूडेंट्स ने 250 मार्क्स स्कोर किए, लेकिन उसके भी 100% है वो आ सकते हैं, क्योंकि उसके सेशन के हिसाब से उस स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 300 250 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। और उसके पूरे सेशन में, मतलब जिस दिन 8 तारीख को सभी जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, किसी भी स्टूडेंट्स ने 250 से अबव मार्क्स है वो स्कोर नहीं किए, तो उस स्टूडेंट्स के क्या होंगे 100% हो जाएंगे, और इस स्टूडेंट्स के भी क्या होंगे 100% होंगे। लेकिन आप समझ रहे हो कि अब दोनों को तो 100% मिल गया है, तो 1 रैंक किसकी होगी, मतलब फर्स्ट रैंक किस स्टूडेंट्स की आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब आता है आपका मेन मुद्दा कि आपके जो परसेंटाइल वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे और किस हिसाब से आपके मार्क्स वो लिए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूं जिससे आप अपने परसेंटाइल उसे कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करना है कि आप जिस दिन आपका एग्जाम्स होता है, तो जब आप रिजल्ट निकालते हैं ना, तो आपको वहां पे दिया होता है कि आपके सेशन में कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया है। ठीक है, आपको वो नोट करना है, और आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपको नोट करना है। ठीक है, वो नोट करना है। उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है। मैं आपको फॉर्मूला वो समझा दूंगा किस तरीके से फॉर्मूला आता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखाई देता हूँ क्या क्या फॉर्मूला है, किस हिसाब से आप कह जाओ जो कैलकुलेट किया जाता है परसेंटाइल। अब आप ये देख रहे होंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट परसेंटाइल। परसेंटाइल स्कोर करने के लिए सिंपल सा है, अगर आपने 100, आपको किस तरीके से करना है 100 इंटू नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु स्कोर रो स्कोर। ठीक है, मतलब आपका जितने मान के चलिए 270 मार्क्स आए हैं, तो आपके इक्वल या फिर आपसे कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की संख्या आपको 100 मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन दिस सेशन। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे उस सेशन के अंदर, ये चीज़ भी आपको डिवाइड में रखनी है, और देन आपको अपना मल्टीप्लाई कर देना है और आपका स्कोर वो आ जाएगा। अब मान के चलिए कि जैसे मैंने कहा कि 270 किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ हम मान लेते हैं 40,000। ठीक है, राउंड फिगर ले लेते हम, 40,000 स्टूडेंट्स ने उस दिन एग्जाम दिया था जिस दिन 270 मार्क्स किसी स्टूडेंट्स के हाईएस्ट आए थे। अब वो स्टूडेंट्स अपने परसेंटाइल किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, वो सीधा रखेगा कि 40,000 जितने भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, डिवाइड में रखेगा, और ये ध्यान रखेगा कि मेरे से नीचे ही होंगे ना सारे, तो वो क्या करेगा सिंपल यहाँ पे 40,000 वापस लिख लेगा। 40,000 स्टूडेंट्स ही उसके अंडर है या फिर इक्वल। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100, ये दोनों क्रॉस होकर उस स्टूडेंट्स की परसेंटाइल बन जाएगी 100%। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से परसेंटाइल वो कैलकुलेट की गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझाऊंगा नॉर्मलाइजेशन का, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी लेंथी है, तो उसकी वजह से वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल प्रोसेस समझा देता हूँ यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आपके लास्ट ईयर की रैंक पे। ठीक है, जो लास्ट ईयर की रैंक थी उसके ऊपर, आपका जो एग्जाम्स है एग्जाम्स के लेवल के ऊपर। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की जाती है। ठीक है, लास्ट ईयर की किस तरीके से रैंक आई थी, कितनी कट ऑफ गई थी, फिर एग्जाम्स का लेवल देखा जाता है। ठीक है, फिर देखा जाता है कि एग्जाम्स का पैटर्न किस हिसाब से आया है उस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके सेशंस होते हैं 1 2 3 4 काफ़ी सेशंस होते हैं, कम से कम 6 सेशन या 7 सेशंस होते हैं जिसके अंदर आपके जे मेंस के एग्जाम्स है वो कंप्लीट कराए जाते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी और उस हिसाब से उन स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइज करके उनके स्कोर वो दिए जाएंगे। मान के चलिए 2 सेशन थे, उनके अंदर उन दोनों स्टूडेंट्स के 100% आ गए। अब ये देखा जाएगा कि हम मान के चलते हैं इस सेशन को ए और इस सेशन को बी, तो मान के चलते हैं कि सेशन ए इजी था सेशन बी से रिगार्डिंग। ठीक है, सेशन बी के हिसाब से सेशन ए काफ़ी इजी था, तो इस हिसाब से देखा जाएगा कि एग्जाम्स का लेवल यहाँ पे कम था और यहाँ पे ज़्यादा था, तो यहाँ पे इनके स्कोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा कि किस हिसाब से इनके स्कोर है वो दिए जाए इन स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रोसेस होता है, वो काफ़ी उनके हिसाब से होता है कि कितने मार्क्स उनको दिए जाता है, किस हिसाब से लेवल दिया जाएगा। अब यहाँ पे इजियर था, अब इस स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 270 लेकिन इस स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 250, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि सेशन 1 वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट है वो 1 रैंक दी जाएगी क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तब की जाती है, तो मान के चलिए कि सेशन 1 के अंदर भी किसी स्टूडेंट्स के 250 मार्क्स है और सेशन 2 के अंदर भी स्टूडेंट्स के 250 मार्क्स है। अब देखा जाएगा कि ये ईजी है और ये हार्डर है, तो इस स्टूडेंट्स की रैंक है वो पहले नंबर पे होगी और इसकी दूसरे नंबर पे होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। इसको पूरा अच्छी तरीके से हम बाद में फर्दर कभी किसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे आपके कमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिस न्यूज़ आप सभी इंतजार कर रहे थे कि कितने परसेंटाइल पे कितनी रैंक है वो मिल जाती है, तो मैं आप सभी को सीधा सीधा बताता हूँ कि 100 अगर परसेंटाइल आप स्कोर करते हो तो रैंक 1 आपकी आती है, और ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स होगा जिसके 100 परसेंटाइल एक रैंक आएगी। आप समझ गए होंगे कि ये मैं समझना कि काफ़ी सेशन के अंदर 100 परसेंटाइल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो उनकी भी रैंक फर्स्ट आएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा जिसकी रैंक फर्स्ट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान के चलिए
ये है एक स्कोर। अब आप 99 का लोगे तो कम से कम 8000 से ऊपर ऊपर की रैंक आपकी आएगी, ठीक है, अगर आपके 99 परसेंटाइल स्कोर आपने किया है। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि सर रैंक 2 किसकी आएगी, रैंक 3 किसकी आएगी, तो मैं आपको बताऊं रैंक 2 किस स्टूडेंट्स की आएगी, जिस स्टूडेंट्स के स्कोर 99.99999 और ये 7, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 7 ये जो नंबर्स है इनको भी मायने रखा जाता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इस स्टूडेंट्स की रैंक 2 आएगी। अब 99 पॉइंट आपका 9999 अगर 73 आ रहा है तो इस स्टूडेंट्स की रैंक भी अलग आएगी। इस स्टूडेंट्स की रैंक 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, ठीक है, तो इस हिसाब से रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 99.99 जैसे कि मैंने लिखा, इसके बाद दशमलव के बाद 6 करेक्टर्स, मैंने 7 करेक्टर्स लिखे, तो इस स्टूडेंट्स की रैंक सेकंड आए, ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि हर सेशन के अंदर ये देखा जाएगा कि मान के चलिए कि फर्स्ट सेशन के अंदर 250 वाला एक स्टूडेंट था और सेकंड सेशन में भी 250 वाला स्टूडेंट था, तो ये ईजी था और ये हार्डर था। तो रैंक फर्स्ट इसकी रहेगी, रैंक 2 इसकी रहेगी, और देन उसके बाद देखा जाएगा कि किस हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स है वो परसेंटाइल्स आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितने परसेंटाइल पे आपको कितने कितने स्कोर्स है वो मिल सकते हैं। हम राउंड फिगर लेके चलते हैं। अगर आप 100 परसेंटाइल की 1 रैंक हमने मेजर कर ली, अगर किसी स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल आता है तो 8000 के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स की रैंक रहेगी, ठीक है, 99 परसेंटाइल के वाले स्टूडेंट्स के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 95 के पास जाते हैं तो यहाँ पे 45,000 के आसपास की रैंक उनकी स्टूडेंट्स की आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 90 परसेंटाइल के, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा जो स्कोर पहुँच जाता है, तो हम मतलब आप ये चीज़ में समझना कि 90 परसेंटाइल से रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये ओबियसली ऐसा है कि 90 परसेंटाइल से स्कोर जो आपकी रैंक है वो काफ़ी हाई चली जाती है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 80,000 से अप्रोक्सीमेटली आपकी रैंक है वो रहती है, ठीक है। और 85 के पास अगर जाते हो तो आपकी 1.335 लाख से ऊपर ऊपर आपकी रैंक है वो रहेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। इस पैटर्न को थोड़ा और भी मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय चैनल।